स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ईरान ने किसी भी बाहरी हमले का माकूल जवाब देने की धमकी दी है, तो वहीं ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से वहां रह रहे भारतीय अब फंस गए हैं। खामेनेई का ट्रंप को खुला चैलेंज। ईरान ने किया एयर स्पेस बंद, जंग का ऐलान। ईरान में घुसने वाले एयरक्राफ्ट पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। Why they started to shoot at people? For one reason, they wanted to increase the number of deaths. Why? Because President Trump has said that if there are killings, he would intervene. And they wanted to drag him into this conflict. And that was exactly an Israeli plot. They wanted to drag the President of the United States in this conflict. So they started to increase the number of deaths by killing ordinary people, by killing police officers, by starting a kind of, fighting inside the different cities. ईरान की तल्खी और उसके नेताओं की चेतावनी यही नहीं थमी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखनी ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया जा सकता है। कतर का अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ये एयरबेस ईरान की सीमा से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस पर अमेरिका के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस एयरबेस में 4,500 मीटर लंबी रनवे है, जो बड़े विमान जैसे B-52, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। यही नहीं, ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। इधर ईरान ने अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने की धमकी दी है, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य बेस से कुछ अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। इस पूरे मामले पर कतर की भी सफाई सामने आई है, जहां पर कतर यह कह रहा है कि कुछ सैन्य कर्मियों को हटाए जाने के पीछे क्षेत्रीय तनाव ही कारण है। यानी कतर भी ये बात जानता है कि अगर अमेरिका ने एक्शन किया तो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर दिखने लगेगा। यही नहीं, इस बीच फारस की खाड़ी के अरब देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिकी हमला पूरे इलाके को डगमगा सकता है, बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल मचा सकता है। फारस की खाड़ी के किनारे बसे अरब देशों ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री कार्रवाई न करने की अपील की। उधर ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, बल्कि जमीनी और हवाई स्तर पर तैयारी भी मजबूत कर रहा है। एयर स्पेस बंद करना, एयर डिफेंस को फ्री हैंड देना और अमेरिका के अल उदैद बेस का सीधे नाम लेकर चेतावनी देना, ये दिखाता है कि ईरान किसी भी हालात के लिए तैयार है। कुल मिलाकर संकेत साफ है, अब ईरान अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसको ईरान की तरफ से जवाब मिलना तय है। यानी पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है।
और ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए यह एयर स्पेस बंद किया गया है। केवल उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनको पहले से ही क्लियरेंस मिला हुआ है। अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी साफ तौर पर दी गई है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, ईरान में खलबली। एक्शन मोड में अमेरिका, ईरान में मचा हड़कंप। ईरान पर मंडराता खतरा, ट्रंप का प्लान, खामेनेई परेशान। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी ईरान में बेहद करीब है। दावे के मुताबिक अगले कुछ घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में दखल देने का फैसला कर लिया है। अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला बड़ा होगा और कब होगा यह अभी तक भी साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक उनकी नजर हर वक्त ईरान में हो रही हलचल पर है। ईरान में कहां-कहां खामेनेई सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरानी सुरक्षा बल की फायरिंग में कितने ईरानी मारे जा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक सरकार की सैन्य गतिविधियां क्या-क्या हैं, सब पर ट्रंप की नजर है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि अब ईरान में हत्याएं रुक गई हैं या रुक रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को अब ईरान में फांसी दी जानी थी अब वो फांसी नहीं दी जा रही है। ट्रंप के इस दावे को ईरान पर अमेरिकी दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की दखलंदाजी से माहौल गर्मा गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका से क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ शब्दों में बता दिया है कि वो ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। सऊदी अरब का यह फैसला अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इधर सऊदी अरब ने अमेरिका को मदद न करने का ऐलान किया तो उधर ब्रिटेन ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की धमकी दी है। अमेरिका के एंगल से देखें तो ट्रंप की रणनीति साफ दिखती है, ईरान पर दबाव बनाकर उसे बैकफुट पर लाना। ट्रंप के बयानों, संभावित सैन्य कार्रवाई और सहयोगी देशों के रुख ने ईरान में सियासी और सुरक्षा स्तर पर खलबली मचा दी है, यानी ईरान पर हमले की आशंका और प्रबल हो गई है। कुल मिलाकर ट्रंप की धमकी, सैन्य हस्तक्षेप की आशंका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आने वाले घंटे तय करेंगे कि ये तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या जमीन पर किसी बड़े एक्शन की शक्ल लेता है।